गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बायोलॉजी के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी भी जीवाणु के शरीर से, उसके शरीर से कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके शरीर के लिए अब काम की नहीं है, उसका उसके शरीर से हटना या उसके शरीर से निकल जाना किसका काम है? एक्सक्रीशन का काम है। ठीक है, एक्सक्रीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 ऑर्गन्स काम करते हैं। ठीक है, पहला ऑर्गन जो मेन है, जो आप सभी जानते भी होंगे, किडनी। दूसरा है लिवर, तीसरा लंग्स, चौथा स्किन। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन से। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है कि ये वाटर और फिल्टर बॉडी फ्लूइड को कलेक्ट करता है। ठीक है, जितना भी हमारी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें से जो भी फिल्टर होकर बचता है ना, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल बच गया फिल्टर होकर, उसको कलेक्ट करने का काम किसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। दूसरा, इट रिमूव्स एंड कंसंट्रेट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी फ्लूइड्स एंड रिटर्न अदर सब्सटेंसेस टू द बॉडी फ्लूइड्स एज नेसेसरी फॉर होम्योस्टैसिस। ये क्या करता है? जितना भी गंद है हमारे शरीर से, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है हमारी बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट, उसको एक जगह इकट्ठा करता है और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट में से और उस बॉडी फ्लूइड्स में से जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस मेंटेन करने के लिए होनी चाहिए, वो वापस उसे बॉडी में भेज देता है। ठीक है, इसका तीसरा काम है कि ये एलिमिनेट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी में से एलिमिनेट करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सिस्टमैटिक कैसे है, कि मतलब उसमें कैसे कैसे ऑर्गन्स अरेंज किए गए हैं, कैसे कैसे हर एक ऑर्गन वर्क करता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो पहला ऑर्गन हमने बोला किडनी। तो आइए पहले हम किडनी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, किडनी का एक एक्सटर्नल व्यू दिखा रखा है और एक इंटरनल व्यू दिखा रखा है। तो किडनी देखने से हमें पता चल रहा है दैट इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन और इससे यूरेटर निकल रही है। यूरेटर क्या करता है? किडनी जितना भी वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करती है उसको इकट्ठा कर कर वो किडनी किस में छोड़ती है? यूरेटर में, और यूरेटर उसे कैरी करता है फर्दर। ठीक है, किडनी का काम है कि ये यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और यूरिन सारे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के यूरिन में कंटेन होते हैं। तो किडनी का क्या काम है? इट एक्ट एज अ फिल्टरेशन यूनिट। ये फिल्टर करता है हमारे ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को। जो हमारी किडनी है वो हमारे लोअर एब्डोमेन एंड एट द बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। तो अगर आपसे किडनी की लोकेशन पूछी जाती है तो दे आर लोकेटेड एट अपर एंड बैक साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, किडनी अगली चीज़, इन अडल्ट्स ईच किडनी इज़ अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में किडनी की जो लेंथ होती है वो 4 to 5 inches तक होती है और इसका जो वेट होता है वो 150 to 170 ग्राम्स में वेरी करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया किडनी बीन शेप है, तो ये कैप्सूल की तरह है। ठीक है, द आउटर लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। Inside the kidney there are 2 zones, the outer zone which is called as cortex and the inner zone which is called as medulla। तो किडनी की कवरिंग को हमने क्या बोला? कैप्सूल। और किडनी के अंदर भी अब 2 जोन्स में डिवाइडेड है किडनी अंदर से। कौन कौन से? जो आउटर जोन है, बाहर की तरफ का जोन है, उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो मिडिल इनर जोन है उसे क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक है, हर किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। लाइक ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल्स हैं, ऐसे ही किडनी की जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है,
तो अब देखो हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, नेफ्रॉन में एक बल्ज पोर्शन है, वो बल्ज पोर्शन को हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। मेन फिल्टरेशन बोमन्स कैप्सूल में ही होती है, ठीक है। हर नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको वॉकिंग दिख रहा है, और जो ये रेड कलर की ब्लड वेसल है, मतलब जो रेड कलर की ब्लड वेसल्स बोमन्स कैप्सूल में आ रही हैं, वो वहाँ पर फिल्टर होकर वापस आर्टरीज के थ्रू फिल्ट्रेशन हो रहा है, वेन्स के थ्रू ब्लड आ रहा है, आर्टरी से फिल्टर होकर जा रहा है। तो ऐसे होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसमें ब्रांच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि फिल्टर करती हैं ब्लड को। ब्लड एक प्रेशर से जाता है और फिल्टर होता रहता है, ठीक है। उसके बाद जो रीनल ट्यूब्यूल है वो स्टार्ट होती है विद कप लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया, जिसे हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। तो अब देखिए किडनी के हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़ लिए हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड, बैलेंस मिनरल एंड केमिकल्स, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, एंड टू मेंटेन हेल्दी बोन्स एंड कीप द राइट लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठा होता है बाद में उसकी भी फिल्ट्रेशन होती है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के बैलेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो जो किडनी एंड ऑल हैं वो हमारी बॉडी में वापस भेज देते हैं। तो उसमें लाइक मिनरल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब कुछ, ठीक है। अगला आता है यूरेटर। यूरेटर जैसे मैंने आपको बताया, किडनी जितना भी फिल्टर कर सारा कलेक्ट करके किस में ड्रॉप आउट करती है, यूरेटर में। अब यूरेटर क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है विच कम्स आउट ऑफ किडनी। दो किडनी होती हैं हमारे पास, दोनों किडनी के दो यूरेटर्स, एक किडनी के पास एक यूरेटर होता है। यहाँ पर लिखा है कि यूरेटर इज द एक्सटेंडिंग फॉर्म फ्रॉम द रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या था, रीनल पेल्विस इज द एरिया इन किडनी जहाँ पर सब कुछ कलेक्ट होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है, और फिर वहाँ से कहाँ जाता है वो यूरेटर में। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। अब ब्लैडर का क्या काम है, वो एक मस्कुलर सैक है जहाँ पर हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। अब जब जैसे एक ब्लैडर है, कोई भी एक चीज़ है, एक बलून समझ लो, जब उसमें कोई भी लिक्विड हम डाल रहे हैं वो एक लिमिट तक उसमें डालेगा, बाद में क्या होगा, जो उसकी वॉल्स हैं, बलून की वॉल्स हैं, वो रीप्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि बस अब और नहीं, अब इसको पानी को मेरे अंदर से निकालो। सेम यही केस होता है ब्लैडर का। जब ब्लैडर के अंदर इतना यूरिन स्टोर हो जाता है कि वो अब और उसे कंटेन नहीं कर सकता, तो वो उसे एम्प्टी आउट करने की कोशिश करता है, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है, और इसका काम होता है कि ये यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सटर्मिनेट करने में हेल्प करे। और मेल्स के केस में यूरेथ्रा एक कॉमन रूट की तरह काम करता है फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन, ठीक है। सो during the time of conceive it acts as a route for sperms as well, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, तो हमारा पहला ऑर्गन हो गया किडनी, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग डायलिसिस के थ्रू जाते हैं, तो डायलिसिस में आपको ये पता है कि किडनी ख़राब हो जाती है। किडनी ख़राब हो जाती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट ख़राब हो गई है, ठीक है। तो अब डॉक्टर्स को बाहरी मैकेनिज्म्स के थ्रू फिल्टर करना पड़ता है, तो उसे ही हम डायलिसिस बोलते हैं। सो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कि किडनी के पास ब्लड फ्लो कम हो जाता है, सो इंजेक्शंस के थ्रू किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ाया जाता है, एंड द किडनी फेल्स टू, अगर किडनी फंक्शन ही परफॉर्म करना बंद कर देती है, तो इन सच सिचुएशंस आर्टिफिशियल किडनीज आर यूज्ड फॉर ब्लड फिल्टरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। तो हम बाहरी मैकेनिज्म मतलब आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन किडनी को हम यूज़ करते हैं। ये हमारी बॉडी में इम्प्लांट नहीं की जाती हैं, ये बॉडी से बाहर ही होती हैं, जस्ट बॉडी के सर्टेन ऑर्गन्स में इसे कनेक्ट करते हैं और फिल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला ऑर्गन जो कि था हमारा लिवर, कि अब लिवर कैसे एक फिल्टरेशन यूनिट की तरह फंक्शन करता है। कुछ नई सी चीज़ है, चलो जानते हैं। लिवर क्या होता है, लिवर एक मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑफ बॉडी की तरह काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा जब भी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है
या कोई भी मतलब ऐसा डेडली सा मतलब ऐसे गंदे सा कोई भी लिक्विड कंज्यूम करता है तो उसका मेन इफेक्ट लिवर पे पड़ता है। कहते हैं जो शराब ज़्यादा पीते हैं उनका लिवर ख़राब जल्दी हो जाता है। तो क्यों होता है? लिवर फिल्टरेशन यूनिट की तरह काम करता है। हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफाई करता है वो लिवर होता है। सो लिवर इज़ द मेन डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्पेशली फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट के लिए स्पेशली। जो लिवर के सेल्स हैं वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस का काम करते हैं जो कि अमोनिया से अमीनो एसिड्स बनाता है। ठीक है, अमोनिया को अमीनो एसिड में तोड़ता है क्योंकि अमोनिया इज़ वेरी डेंजरस नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सिंस अमोनिया इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज़ क्विकली कन्वर्टेड टू यूरिया बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड। तो लिवर ने क्या करा, अमोनिया को अमोनिक एसिड में तोड़ा और फिर उससे यूरिया बना और उसने फटाफट उसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया ताकि वो किडनी की तरफ निकल जाए। तो मेन डिटॉक्सिफाई किसने किया? लिवर ने किया। क्या किया? अमोनिया को अमीनो एसिड्स में तोड़ दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे, स्किन। स्किन आप लोगों को पता होगा ये सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। लाइक हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो हमें स्वेटिंग होती है, वो हमारे डर्मिस मतलब स्किन से जितना भी वेस्ट है, सॉल्ट्स है, एक्सेस वाटर है, वो सब रिमूव कर देती है। तो ये किसका काम है? स्वेट ग्लैंड्स का काम है जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब हम आते हैं अगले पे, लंग्स। लंग्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जो हमारी बॉडी में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है उसको बाहर निकालना। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो भी हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है और उसका रिमूवल कर कौन रहा है? लंग्स कर रहा है। तो वो भी एक तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कर रहा है। ठीक है, तो जो मेजर प्रोडक्ट लंग्स के थ्रू एनिमल्स में रिमूव होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिक प्रोसेसेस, एरोबिक रेस्पिरेशंस जो सेल परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसकी वजह से क्रिएट होती है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लंग्स में आता है और लंग्स में हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करके इसे रिमूव कर देते हैं। सो यही था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।